अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक ऐसे नबी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनकी पैदाइश खुद एक मौजज़ा थी, जिनका वजूद अल्लाह की निशानी था, जिनकी शख्सियत नरमी, इल्म, तकवा और पाकीज़गी का समुंदर थी। ये है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। और इनकी कहानी कोई आम कहानी नहीं है, एक तवील सफ़र है, दुआ का, सब्र का, कुर्बानी का, वालिदैन की आजमाइश का, अल्लाह के वादे का पूरा होने का और नस्लों तक फैलने वाली नबूवत का। आए वक्त के पर्दे हटाकर इस अजीम नबी की पूरी ज़िंदगी के सफ़र को सुनते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से लड़ते नहीं थे, बल्कि दलील देते थे। वो रातों को आसमान देखते, चांद सूरज तारे देखते और अल्लाह की वहदानियत को समझते। उनके वालिद आज़र जो कि बुत परस्त थे, बुत बनाते, वो बुतों के सामने खड़े होते और कहते, ये कैसे खुदा हो सकते हैं जो चलते नहीं, सुनते नहीं, बोलते नहीं। उसी दौरान एक चीज़ हमेशा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में रहती थी, अल्लाह मुझे नेक औलाद दे जो मेरा मिशन आगे बढ़ाए। लेकिन अभी औलाद ना थी। अब जब कौम ने दुश्मनी की तो इब्राहिम को आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह ने कहा, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ये वाक़या इसलिए अहम है, इसने इब्राहिम के मकाम को आसमानों में बुलंद कर दिया था। और बाद में उसी कुर्बानी के बाद अल्लाह ने उन्हें इसहाक और इस्माइल दोनों अता किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की राह में हिजरत करते रहते। बाबुल से फ़लस्तीन, फ़लस्तीन से मिस्र, फिर दोबारा फ़लस्तीन। ये सब इम्तिहानात इसलिए थे कि अल्लाह उस जोड़े को आगे चलकर अजीम मकाम देने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो ये था, साल गुजरते जा रहे थे लेकिन कोई औलाद ना थी। फिर अल्लाह ने हज़रत हाजरा को अता किया और उनके यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यहाँ से अजीम कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होता। मक्का की वादी में छोड़ना, सफ़ा मरवा की सई, जमजम का फूटना, इस्माइल की जवानी, कुर्बानी का हुक्म, छुरी चलाने से पहले अल्लाह की मदद। कुर्बानी इस्माइल के साथ हुई, लेकिन उस कुर्बानी के बाद अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। यह तरतीब अल्लाह ने खुद बनाई थी। ये वाक़या ये है कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त घर के बाहर बैठे थे। 3 फरिश्ते आए इंसानों के रूप में। वो खाना लाए, लेकिन फरिश्तों ने हाथ ना बढ़ाया। इब्राहिम घबराए। फिर फरिश्तों ने कहा, ना डरो, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब के बारे में बताया। हम लूत की कौम पर अजाब लेने आए हैं और तुम्हें एक बेटे इसहाक की खुशखबरी देने आए हैं। सारा अलैहिस्सलाम पर्दे के पीछे सुन रही थी। वो हंस पड़ी। उन्होंने कहा, मैं इस उम्र में, जबकि मेरा शोहर भी बूढ़ा है। फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ऐसा ही करता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। ये था हज़रत इसहाक के वजूद का ऐलान। वक्त आया, घर में खुशबू फैली, दुआओं का फूल खिला और एक बच्चे की पहली आवाज़ गूंजी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रो पड़े। सारा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, यह अल्लाह का वादा है। इब्राहिम ने उसका नाम रखा इसहाक, यानी हंसने वाला, खुशी देने वाला। हज़रत इसहाक बचपन में बहुत साबिर, बहुत फरमान बरदार, इंतहाई बाहया, गहरी सोच वाले, नरमी से बात करने वाले, इबादत के शौकीन, और वो अपने वालिद को इबादत करते देखते तो वही आदत सीखते। वहाँ न गुस्सा था न जिद, सिर्फ सुकून और इखलाक और नूर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को रोज़ाना सिखाते तौहीद के बारे में, अल्लाह के आदाब, मेहमान नवाजी, इखलाक, सच्चाई, कुर्बानी, शुक्र और इंसाफ। इनके घर में हर नबी की तरह मेहमान नवाजी बहुत थी। उनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। इसहाक ने उन तमाम बातों को दिल में जज़ब कर लिया। अब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात।
ایک بار ایک سردار نے کہا، اگر تمہارے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سب لوگ غلط ہیں کیا؟ اسحاق علیہ السلام نے جواب دیا، سچ اکثریت کا محتاج نہیں، اگر سب غلط راستے پر ہوں تو غلطی سچ نہیں بن جاتی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک سال قحط پڑا، زمین خشک ہو گئی۔ لوگ اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اس کے بعد بادل اکٹھا ہوئے، بارش برف پڑی، زمین سرسبز ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ ان کے علاقے میں آیا تھا، وہ کہتا تھا میں رزق دیتا ہوں، تو اس پہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو دیتا ہے تو بارش برسا دے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، پھر اسحاق علیہ السلام نے دعا کی اور بارش آ گئی۔ لوگ سمجھتے گئے رزق اللہ دیتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ایک اور جگہ ایسا ہوا کہ دو خاندان 40 سال سے لڑ رہے تھے۔ اسحاق علیہ السلام دونوں کو ایک جگہ پہ بٹھایا اور کہا، اصل طاقت بدلہ نہیں، معافی ہے۔ وہ دونوں رو پڑے اور صلح ہو گئی۔ یہ واقعہ لوگوں کے دلوں میں آج تک زندہ ہے۔ اب جب حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ نرمی سے، دلیل سے، محبت سے دعوت دیتے۔ اب ان کی شادی کا ایک خاتون نیک پرہیزگار خاتون سے ہوئی جس کا نام رفقہ تھی، جو نیک، پاکیزہ اور قوم کی بہترین گھرانے سے تھی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے، عیس اور یعقوب۔ یہ ایک عظیم خاندان تھا، نبوت یعقوب کی نسل میں آگے چلانے کے لیے۔ طویل عمر، تقریباً 180 سال۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال تک رہے۔ آخری وقت بھی اللہ کے ذکر میں گزارا۔ اپنے بیٹوں سے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر آنکھیں بند ہو گئی، ایک پاک روح اپنے رب سے جا ملی۔ حضرت اسحاق کی زندگی پوری انسانیت کے لیے سبق ہے۔ دعا دیر سے بھی ہو، قبول ضرور ہوتی ہے۔ صبر کبھی خالی نہیں جاتا، اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ نیک نسلوں میں نیکی چلتی ہے، نرم دل انسان اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔